कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी बदल जाते हैं। उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैं बस स्टैंड पर खड़ा था। शाम का समय था और लगभग सब लोग जा चुके थे। तभी मैंने उसे देखा। वो एक कोने में खड़ी थी, पूरी भीगी हुई। हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो बार बार सड़क की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। मैंने सोचा शायद किसी का इंतज़ार कर रही है, लेकिन कुछ अजीब था उसकी आंखों में। डर था। मैं धीरे से उसके पास गया और पूछा, सब ठीक है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, क्या यहाँ से आखिरी बस निकल चुकी है? मैंने कहा हाँ। वो थोड़ा घबरा गई, फिर धीरे से बोली, क्या यहाँ आसपास कोई रहने की जगह है? मैंने कहा नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। वो चुप हो गई और वहीं बैठ गई। बारिश और तेज़ हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे कमरे में रुक सकती हो। सुबह होते ही चली जाना। वो कुछ देर सोचती रही, फिर धीरे से हाँ कर दी। हम दोनों चुपचाप चलने लगे। पूरा रास्ता कोई बात नहीं हुई। कमरे पर पहुंचकर मैंने उसे तौलिया दिया और चाय बना दी। कुछ देर बाद उसने कहा, धन्यवाद। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? वो मुस्कुराई और बोली, कहानी लंबी है। मैंने कहा, मेरे पास समय है। वो चुप रही, फिर बोली, मैं घर से भाग कर आई हूँ। मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, कुछ चीज़ें मजबूरी होती हैं, समझाना मुश्किल है। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। रात धीरे धीरे गुजरने लगी। हमने थोड़ी बातें की, थोड़ी हंसी भी हुई, और पता ही नहीं चला कब हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए। मुझे लगा जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ। सुबह होने लगी, बारिश रुक चुकी थी। मैं उठा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। कमरा खाली था। मैंने सोचा शायद चली गई, लेकिन फिर मेरी नज़र टेबल पर पड़ी। वहाँ एक कागज़ रखा था। मैंने उसे उठाया। उसमें लिखा था, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे सच नहीं कहा। मैं किसी से भाग नहीं रही थी, मैं खुद से भाग रही थी। और आज पहली बार लगा कि रुक जाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी है। अगर कभी किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। समझ नहीं आया ये सब क्या था। मैं बाहर भागा, बस स्टैंड गया, हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और आज भी जब बारिश होती है, मैं उसी बस स्टैंड पर चला जाता हूँ। शायद वो फिर से वहीं मिल जाए, क्योंकि कुछ मुलाकातें पूरी नहीं होती, लेकिन उनका इंतज़ार हमेशा रहता है। बात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर भी एक छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है आरव है। कहानियां सुनाता हूं। और आज की कहानी एक ऐसे स्टेशन की है जहां इंतजार कभी खत्म नहीं होता। उस रात आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। पूरा स्टेशन खाली था। सिर्फ पीली लाइट टिमटिमा रही थी। मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, और तभी अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने चलती ट्रेन से कुछ फेंका हो। पहले लगा शायद धोखा है, लेकिन फिर एक बहुत हल्की आवाज आई। आह! मैं दौड़ा झाड़ियों की तरफ। मिट्टी गीली थी, पैर धंस रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। टॉर्च की रोशनी जब झाड़ियों पर पड़ी तो मैं रुक गया। वो वहां थी, एक लड़की, भीगी हुई, मिट्टी से सनी हुई, सांसें बहुत धीमी। मैंने बिना कुछ सोचे उसे उठाया और अपने कमरे में ले आया। करीब आधे घंटे बाद उसने आंखें खोलीं, और सबसे पहली बात जो उसने कही, किसी को मत बताना। उसने अपना नाम बताया, सिया। दिन गुजरने लगे। वो मेरे कमरे में रहने लगी। पहले हम कम बात करते थे, फिर थोड़ी हंसी, फिर खामोशियां भी अच्छी लगने लगी। मैं बदलने लगा था। पहले मैं अकेला ठीक था, अब उसके बिना सब अधूरा लगता था। शायद मुझे उससे प्यार हो गया था। एक दिन स्टेशन पर पुलिस आई। उन्होंने एक फोटो दिखाई। मेरे हाथ कांप गए। वो सिया थी। उन्होंने कहा, ये लड़की गैंग में है, लोगों को फंसाती है और फिर लूटकर भाग जाती है। मैंने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। उस रात मैं घर आया,
वो मेरे सामने बैठी थी और फिर उसने खुद कहा, हाँ मैं वैसी ही हूं। उसने सब सच बता दिया। कैसे वो इस रास्ते में आई, कैसे निकलना चाहती थी। मैं चुप था, गुस्सा भी था, दर्द भी, लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे खो देने का। उस रात बारिश हो रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी, मैं उसके पीछे खड़ा था। मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो चुप रही, बस मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वो नहीं थी, बस एक चिट्ठी थी। मुझे जाना होगा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं लौटूंगी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। और आज भी मैं उसी स्टेशन पर हूं। हर ट्रेन को देखता हूं, शायद वो वापस आ जाए, क्योंकि कुछ लोग आते नहीं, बस गुजर जाते हैं, लेकिन उनका इंतजार हमेशा ठहर जाता है। बरसों बीत गए, वो स्टेशन अब बदल गया था। नई दीवारें, नई चमक, लेकिन मेरी बेंच आज भी वही थी। मेरे बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन निगाहें आज भी हर आती ट्रेन में सिर्फ एक चेहरा ढूंढती थीं। एक शाम, जब आसमान का रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस रात था, मेरे पास आकर एक छोटा सा लड़का रुका। उसके हाथ में एक लिफाफा था और एक छोटी सी चीज। उसने मेरी तरफ देखा और बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या आपका नाम आरव है? मैंने कांपते हाथों से वो लिफाफा लिया। उसके अंदर एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी थी और एक छोटा सा कागज जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, घर आ जाओ। मैंने उस लड़के से पूछा, ये तुम्हें किसने दिया? उसने कहा, एक आंटी ने, जो रोज खिड़की के पास बैठकर आपका नाम लेती थी। आरव, कभी कभी इंतजार स्टेशन पर खत्म नहीं होता। वो शायद किसी मोड़ पर हमारा इंतजार कर रही थी। मैं खड़ा हुआ, अपनी लाठी उठाई और पहली बार मैंने स्टेशन की तरफ पीठ की, क्योंकि अब मुझे ट्रेन का इंतजार नहीं था, मुझे घर पहुंचना था। दोस्तों, इश्क जिद नहीं होता। इश्क तो वो सुकून है जो बरसों की थकान के बाद किसी के सच में मिल जाए। मेरा नाम आरव है और आज मेरी कहानी पूरी हो गई। तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है। आज हम फिर एक आम सी शाम में एक और आम सी कहानी लेकर आए हैं। लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि कुछ कहानियां आम होकर भी दिल में रह जाती हैं। ये कहानी है एक चाय वाले लड़के की, जो हर शाम एक ही जगह पर चाय बेचता था और हर दिन एक ही लड़की वहां आती थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, बस चाय लेती और चुपचाप बैठ जाती। शुरू में लड़के ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो गई उस लड़की के आने की। एक दिन लड़की नहीं आई। लड़के को अजीब सा लगा। उसने सोचा शायद आज नहीं आई होगी, लेकिन अगले दिन भी वो नहीं आई। अब लड़का परेशान होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों वो उसे याद कर रहा है, जिससे उसने कभी ठीक से बात भी नहीं की। तीसरे दिन वो फिर आई। लड़के ने राहत की सांस ली और पहली बार उससे पूछा, आप रोज आती थीं, 2 दिन से नहीं आई, सब ठीक है? लड़की मुस्कुराई और बोली, हाँ बस थोड़ी तबीयत खराब थी उस दिन। दोनों ने थोड़ी बातें की और पहली बार लड़के को उसका नाम पता चला, रिया। अब रोज उनकी बातें होने लगी, चाय के साथ थोड़ी हंसी, थोड़ी शिकायतें और थोड़ी खामोशियां। लड़के को पता ही नहीं चला कब वो उसे पसंद करने लगा, लेकिन उसने कभी कहा नहीं, क्योंकि उसे डर था कहीं वो आना बंद न कर दे। एक दिन रिया ने कहा, कल मैं शायद ना आ पाऊं। लड़के ने पूछा, क्यों? रिया ने बस इतना कहा, घर जाना है। अगले दिन वो सच में नहीं आई, फिर अगले दिन, और उसके बाद भी वो कभी नहीं आई। लड़का हर शाम उसका इंतजार करता रहा। दिन गुजरते गए, लेकिन रिया नहीं आई। एक दिन एक आदमी वहां आया और चाय लेते हुए बोला, यहां एक लड़की आती थी ना, जो हमेशा अकेली बैठती थी? लड़के ने तुरंत कहा, हाँ, वो कहाँ है? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वो अब नहीं आएगी। लड़के का दिल जैसे रुक गया। उसने पूछा, क्यों? आदमी ने धीरे से कहा, उसकी शादी हो गई और वो इस शहर से चली गई। लड़का चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया क्यों उसे इतना बुरा लग रहा है, जिससे उसने कभी अपने दिल की बात भी नहीं कही। आज भी वो लड़का उसी जगह चाय बेचता है। लोग आते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं,
लेकिन उसकी नजर हमेशा एक खाली कुर्सी पर रहती है। शायद कभी वो फिर से आए, क्योंकि कुछ रिश्ते बिना नाम के ही। गैराज में रखी वो पुरानी मेज धूल की मोटी परत से ढकी थी, सिवाय एक साफ चौकोर हिस्से के जहां 20 सालों से एक तस्वीर रखी हुई थी। एलियास ने अपनी खुरदरी उंगलियों से उस लकड़ी को छुआ। देवदार की लकड़ी और मोटर ऑयल की वो महक यादों के एक ऐसे बवंडर को खींच लाई जिसका दर्द आज भी किसी गहरे घाव की तरह ताजा था। उसका बेटा लियो 7 साल का था जब उन्होंने मिलकर पक्षियों के लिए एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाया था। वो थोड़ा टेढ़ा था, कोनों से गोंद टपक रहा था और उसकी छत की एक पटिया गायब थी। लेकिन लियो के लिए वो किसी महल से कम नहीं था। वो अधूरा सपना। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम एक असली घर बनाएंगे, लियो ने अपने ग्रीस से सने चेहरे के साथ कहा था। उसमें एक बड़ा सा बरामदा होगा जहां आप आराम से बैठ सकेंगे ताकि आप थके नहीं। एलियास हंस पड़ा था और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अभी मुझ में बहुत जान बाकी है मेरे शेर। लेकिन लियो की जिंदगी का सफर पहले ही खत्म हो गया। एक बरसाती मंगलवार, एक ड्राइवर जिसने रेड लाइट नहीं देखी और एक ऐसी खामोश जो उनके घर के हर कोने में पसर गई। अंतिम संस्कार के बाद एलियास ने गैराज को ताला लगा दिया। वो उन औजारों को नहीं देख सकता था। वो उस आधी बनी लकड़ी की रेसिंग कार को नहीं देख सकता था जो आज भी शिकंजे में कसी हुई थी। वो उस दुनिया को नहीं देख सकता था जिसमें वो जगह खाली थी जहां उसके बेटे को होना चाहिए था। अटारी में मिला वो खत 20 साल बाद, जब एलियास उस घर को बेचने की तैयारी कर रहा था। एक ऐसा काम जो उसे अपने शरीर के टुकड़े करने जैसा लग रहा था। उसे लियो के पुराने विंटर कोट की जेब में एक छोटा सा मुड़ा हुआ लिफाफा मिला। वो टूथ फेरी के नाम लिखा गया था, जिसमें एक बच्चे की टेरी मेरी लिखावट थी। प्यारी परी, मुझे डॉलर नहीं चाहिए। क्या आप वो पैसे मेरे पापा को दे सकती हैं? वो बहुत मेहनत करते हैं और उनके हाथों में दर्द होता है। मैं चाहता हूं कि उन्हें एक दिन की छुट्टी मिले ताकि हम अपनी कार पूरी कर सकें। मैं उन्हें चांद से भी ज्यादा प्यार करता हूं। एलियास उस धूल भरी अटारी के फर्श पर बैठ गया। उसके हाथ में वो कागज कांप रहा था। वो छुट्टी जिसका लियो इंतजार कर रहा था आखिरकार आ गई थी, लेकिन वो 2 दशकों तक खिंच गई, एक ऐसे दुख के रूप में जिसने एलियास को वक्त के साथ जमने पर मजबूर कर दिया था। आखिरी रंग उस शाम पड़ोसियों ने एक ऐसी आवाज सुनी जो उन्होंने 20 साल से नहीं सुनी थी, लकड़ी पर सैंडपेपर के रगड़ने की आवाज। एलियास ने पूरी रात काम किया। उसने बिजली से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया। वो लकड़ी की उस रगड़ को महसूस करना चाहता था। उसने वो रेसिंग कार पूरी की। उसने उस पर गहरा लाल रंग किया, लियो का सबसे पसंदीदा रंग। जैसे ही सूरज की पहली किरण आसमान पर बिखरी, एलियास पास के पार्क में गया, उस बड़े ओक के पेड़ के पास जो खेल के मैदान के पास था। उसने वो कार पेड़ की जड़ के पास रख दी। ये पूरी हो गई लियो, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज किसी पुरानी सूखी लकड़ी की तरह टूट रही थी। और आज मैं बरामदे में बैठूंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम चाहते थे। वो खड़ा हुआ। उसके जोड़ों में दर्द था, लेकिन उस मंगलवार की बारिश के बाद पहली बार उसने जमीन की तरफ नहीं देखा। उसने आसमान की ओर देखा, ओस की बूंदों पर चमकती रोशनी को निहारा और एक ऐसी गहरी सांस ली जिसे उसने आधी जिंदगी से रोक रखा था। दुख कोई ऐसा गड्ढा नहीं है जिसमें आप गिर जाते हैं, बल्कि एक ऐसा पहाड़ है जिसे आप उस चीज के बोझ के साथ चढ़ना सीखते हैं जिसे आपने खो दिया है। एक पुरानी दुनिया थी जहां आसमान हमेशा लाल रहता था और जमीन पर बड़े बड़े पहाड़ सोए हुए राक्षसों जैसे दिखते थे। उस दुनिया में आरव नाम का एक योद्धा रहता था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी तलवार में बिजली की शक्ति है, पर आरव खुद इस बात पर कभी विश्वास नहीं करता था। एक दिन आसमान से एक आग का टुकड़ा गिरा और पूरा शहर जलने लगा। लोग भागने लगे और पहाड़ों के बीच से एक विशाल प्राचीन प्राणी जाग उठा। उसकी आंखें अंधेरे से भरी थीं
और उसकी सांस से हवा जल रही थी। सब लोग डर के मारे छुप गए, पर आरव आगे बढ़ा। उसने तलवार उठाई पर उसके हाथ कांप रहे। प्राणी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम से जमीन हिल रही थी। तब आरव को अपने पिता की बात याद आई कि शक्ति तलवार में नहीं होती, बल्कि उसे पकड़ने वाले में होती है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने तलवार को जोर से पकड़ा, उसमें से रोशनी निकलने लगी। बिजली आसमान से उतरकर उस तलवार में समाने लगी। आरव ने चीख कर वार किया और एक तेज प्रकाश ने अंधेरे को चीर दिया। प्राणी रुक गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वो वापस पत्थर बन गया। शहर में शांति लौट आई। लोग धीरे धीरे बाहर आए। आरव को देखा जो अब भी खड़ा था, लेकिन अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक कहानी बन चुका था जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे।